जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिषाचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष और रोग के संदर्भ में बात करेंगे। हमारी चर्चा का विषय होगा ज्योतिष और रोग। आज हम हार्ट डिजीज यानी कि दिल की बीमारी के विषय में बात करेंगे कि जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि व्यक्ति दिल की बीमारी से, हार्ट डिजीज से पीड़ित होता है। हार्ट डिजीज के ऊपर हमारा और भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। यह तीसरा वीडियो होगा हार्ट डिजीज के ऊपर। अपने वीडियो में हम यह भी बतलाने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति को हार्ट डिजीज से, दिल की बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, राहत प्राप्त करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, ध्यान रहे मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, इसकी भी जानकारी हम अपने वीडियो में देंगे। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जब भी जन्म कुंडली के माध्यम से दिल की बीमारी का, हार्ट डिजीज का पता लगाना होगा, अध्ययन करना होगा, पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी का अध्ययन जरूर करना होगा। जन्म कुंडली में क्या स्थिति है सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी की, इसका अध्ययन जरूर करना होगा। पांचवी राशि सिंह राशि क्यों? पांचवी राशि सिंह राशि इसलिए कि पांचवी राशि सिंह होती है, हमारे शरीर का पांचवा अंग हार्ट यानी कि दिल होता है। भाई आइए और भी बात को आगे बढ़ाया जाए। तो पांचवी राशि के पांचवी राशि सिंह होती है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य की स्थिति का पता लगाना होगा। फिर जन्म कुंडली की पांचवी राशि के साथ साथ जन्म कुंडली का पांचवा भाव जो है और पांचवें भाव के स्वामी का भी अध्ययन करना होगा। यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो पांचवा भाव और पांचवें भाव के स्वामी का भी पता लगाना होगा, अध्ययन करना होगा कि जन्म कुंडली में क्या स्थिति है। फिर इस संदर्भ में, हार्ट डिजीज के संदर्भ में ज्योतिषीय सिद्धांत है कि चंद्रमा का हार्ट पर, दिल पर अधिकार है। चंद्रमा का हार्ट पर, दिल पर अधिकार है। सूर्य दिल की बीमारी, हार्ट डिजीज देने वाला है। मंगल का रक्त पर अधिकार है, ब्लड पर अधिकार है, स्वामित्व है। तो पांचवी राशि सिंह राशि के स्वामी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, जन्म कुंडली का पांचवा भाव, पांचवें भाव का के स्वामी का जन्म कुंडली में दूषित होना, पापी ग्रहों के प्रभाव में होना, जन्म कुंडली के छठे भाव से संबंध होना। छठे भाव से का मतलब हो गया रोग स्थान से, छठा भाव रोग स्थान होता है, यह छठा भाव है। तो छठे भाव से संबंध होना, रोग स्थान से संबंध होना, हार्ट डिजीज देने वाला होता है, दिल की बीमारी देने वाला होता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझा जाए और फिर हम यह भी बतलाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को दिल की बीमारी से, हार्ट डिजीज से राहत प्राप्त करने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए, क्या रत्न धारण करना चाहिए। आइए समझा जाए। यह एक व्यक्ति की कुंडली है जो कि दिल की बीमारी से पीड़ित है। इनका 2 बार ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। इनका जन्म 17 जून 1957 को हुआ है, रात के 9:02 पर। यह मकर लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली है। यहां 10 नंबर का मतलब हो गया मकर लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली है। इस कुंडली में पांचवी राशि सिंह राशि को देखा जाए कहां पड़ रही है, तो पांचवी राशि सिंह राशि यहां जन्म कुंडली के 8वें भाव में पड़ रही है। जहां नंबर 5 लिखा है, यह पांचवी राशि हो गई। जन्म कुंडली यह 8वां भाव हो गया। यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां भाव हो गया। अब इस पांचवी राशि सिंह राशि पर शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, केतु की 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो 2 पापी ग्रहों की दृष्टि से, शनि और केतु की पूर्ण दृष्टि से यह पांचवी राशि सिंह राशि दूषित हो गई। ठीक है, पापी ग्रहों के प्रभाव में सिंह राशि आ गई। अब यहां बैठे हैं बृहस्पति कहां के स्वामी है इस कुंडली में? 12वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो 12वें भाव के स्वामी होने के कारण वह भी पापी ग्रह कहलाएंगे इस व्यक्ति के लिए, इस मकर लगन में जन्म लेने वाले जातक के लिए। तो बृहस्पति का भी यहां बैठना कोई राहत वाली बात नहीं रह जाती है। ठीक है, तो पांचवी राशि सिंह राशि दूषित हो गई। अब आइए पांचवी राशि का स्वामी कौन है? सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य कहां बैठे हैं इस कुंडली में? छठे भाव यानी कि रोग स्थान में बैठे हैं। छठा भाव, यहाँ ये
छठा भाव हो गया 1 2 3 4 5 6, छठा भाव रोग स्थान होता है। तो रोग स्थान में सूर्य बैठ गए सिंह राशि के स्वामी, तो सूर्य भी दूषित हो गए। अब आइए पांचवें भाव पर विचार किया जाए। पांचवा भाव यहां से काउंट कीजिए, जहां नंबर 2 लिखा है यहां बुध बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5, पांचवा भाव यह है, यहां बुध बैठे हुए हैं। बुध कहां के स्वामी है इस कुंडली में? इस घर के छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव रोग स्थान होता है, रोग स्थान का स्वामी बुध बैठ गए यहां आकर के। और इस पांचवें भाव पर शनि की यहां से पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है पांचवें भाव पर। तो फिर देखिए सूर्य और केतु 2 पापी ग्रहों से यह घिरा हुआ भी है, यह पांचवा भाव। तो पांचवा भाव भी इस कुंडली में दूषित हो गया है। फिर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि यहां नहीं पड़ रही है इस पांचवें भाव पर। और फिर देखिए इस पांचवें भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र कहां बैठ गए हैं? छठे भाव में, यहां यह छठा भाव है। तो पांचवी राशि सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, पांचवा भाव, पांचवें भाव का स्वामी शुक्र भी इस कुंडली में दूषित हो गया है। और फिर मंगल को देखा जाए तो मंगल भी अपनी नीच की राशि कर्क में 7वें भाव स्थित हैं। चंद्रमा की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी इस कुंडली में। खैर, तो इस तरह हमने देखा कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य, पांचवा भाव, पांचवें भाव का स्वामी शुक्र, यह सभी दूषित हो गए। और यह व्यक्ति हार्ट डिजीज से, दिल की बीमारी से पीड़ित हो गए। इनका 2 बार ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। अब ऐसे व्यक्ति को हार्ट डिजीज से, दिल की बीमारी से राहत प्राप्त करने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या करना चाहिए? तो हमारे धर्म ग्रंथ शाततप स्मृति का कहना है कि जिस भी व्यक्ति को हार्ट डिजीज है या जो भी व्यक्ति दिल की बीमारी से पीड़ित है, उसे रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों से भगवान शिव का पूजन अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और फिर भगवान शिवलिंग को घी का लेप लगाना चाहिए। यह कार्य किसी शिव मंदिर में करना चाहिए। विद्वान ज्योतिष PS शास्त्री का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को कुष्मांड होम भी अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति दिल की बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें कुष्मांड होम भी अवश्य करना चाहिए। अब रत्न धारण पर हम बात करते हैं। तो यह मकर लगन में जन्म लेने वाले व्यक्ति की कुंडली है और यह व्यक्ति दिल की बीमारी से पीड़ित हो गए, तो इनको रत्न धारण क्या करना चाहिए? तो यहाँ से 5वां भाव देखिए लगन कुंडली से। जब भी रत्न का विचार करेंगे, रत्न धारण करने का विचार करेंगे, लगन कुंडली से करेंगे। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। 5वें भाव में कौन सी राशि पड़ती है? वृष राशि। 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर का मतलब हो गया वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र का रत्न हीरा, सफेद पुखराज। तो ऐसे व्यक्ति को हीरा धारण करना चाहिए या सफेद पुखराज धारण करना चाहिए, जो कि शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न हो गया। वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र का रत्न हीरा या सफेद पुखराज इस व्यक्ति को धारण करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए। यह हमारा ज्योतिष और रोग पर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर सीरीज चलता रहेगा। आपको हर प्रकार की रोग बीमारी और उससे संबंधित ग्रह दोष निवारण की हम बात करेंगे। अपने हर वीडियो में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपके लिए बहुत उपयोगी होगा यह। इस वीडियो में इतना ही। फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।